बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को। कल वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो हमारे पास है इफ़ z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा देन वेरीफाई दैट z डबल बार इज इक्वल टू z। z की वैल्यू हमें गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है, बल्कि प्रूफ करना है कि क्या z का अगर हम डबल बार लें तो क्या वो z की ओरिजिनल वैल्यू के बराबर आता है या नहीं आता। इन अदर वर्ड्स वी हैव टू प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट। ठीक है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी? लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है z डबल बार, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले z डबल बार है, तो z डबल बार फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें z बार फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें z की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमें पता है वी नो दैट z की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही। ठीक है, तो वी नो दैट z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो अब पहले z का सिंगल बार फाइंड आउट करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसका हम डबल बार फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि अब क्या वो z की वैल्यू के बराबर आ रहा है या नहीं। तो z बार इज इक्वल टू z की वैल्यू का बार ले लेते हैं। तो 5 माइनस 2 आयोटा का बार क्या आ जाएगा? 5 प्लस 2 आयोटा। बार का क्या मतलब होता है कि गिवन वैल्यू का कॉन्जुगेट लेना। और कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं? गिवन वैल्यू जिसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं उसका साइन जो है वो चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, नाउ z डबल बार हम अब फाइंड आउट करेंगे, मतलब z के बार का बार। z का बार तो हम ले चुके हैं, अब z के बार का बार हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? z डबल बार फाइंड आउट करने के लिए z के बार का क्या लेंगे? बार। तो z के बार की वैल्यू क्या है? 5 प्लस 2 आयोटा। तो 5 प्लस 2 आयोटा का हम क्या ले लेंगे? बार ले लेंगे। ठीक है, तो वो किसके बराबर आएगा? z डबल बार के। तो 5 प्लस 2 आयोटा का बार लेंगे तो वो बराबर आएगा 5 माइनस 2 आयोटा के। ठीक है, तो z डबल बार इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा, दैट इज इक्वल टू गिवन वैल्यू। गिवन वैल्यू हमारे पास कौन सी थी? z की, इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं z डबल बार इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू z। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड दैट z डबल बार इज इक्वल टू z, जो कि हमें प्रूव करना था वो प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो इसमें हमने प्रूव करना है z का मॉडुलस इज इक्वल टू z बार का मॉडुलस। मतलब z की जो वैल्यू गिवन है अगर हम उसका मॉडुलस लें तो क्या वो z बार के मॉडुलस के बराबर आता है या नहीं आता। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? z मॉडुलस। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पता है कि z इज इक्वल टू, वी नो दैट z की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है, जो कि किसके बराबर है? z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो z की वैल्यू हमें गिवन है, हमें इसका सिंपली क्या फाइंड आउट करना है? हमें इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो z मॉडुलस इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो हेयर यहाँ पे z की वैल्यू में हमारे पास a इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, और b इज इक्वल टू क्या है? -2। तो इसकी वैल्यूज़ हम फॉर्मूला के अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा z मॉडुलस इज इक्वल टू a की जगह 5 का स्क्वायर प्लस b की जगह आ जाएगा -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस -2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस में 4 इज इक्वल टू z मॉडुलस। ठीक है, तो z मॉडुलस विल बी इक्वल टू 25 में 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 29। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई है जी z मॉडुलस इज इक्वल टू 29 और उसका स्क्वायर रूट। अब हमें फाइंड आउट करनी है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? राइट हैंड साइड में हमारे पास है जी z के बार का मॉडुलस लेना है। ठीक है,
इसका लेना है जी के बार का मॉडुलस। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें पता है जी की वैल्यू गिवन है 5 माइनस 2 आयोटा। तो जी का सबसे पहले बार लेंगे, ठीक है। तो जी बार विल बी इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमने सॉल्व कर लिया, जी का बार ले लिया है। अब जी का जो बार आया उसका हमें मॉडुलस लेना है, तो ठीक है। जी बार का मॉडुलस विल बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर विल बी 25 एंड 2 का स्क्वायर विल बी 4। तो 25 और 4 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29, जो कि इक्वल आता है लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जी मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जी का मॉडुलस। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। जी का मॉडुलस हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाला है, लेकिन यहाँ पे हम दोबारा निकाल लेंगे। जी की वैल्यू गिवन है 5 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। इसका हम मॉडुलस लेंगे। मॉडुलस का फॉर्मूला हम जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो सिंपली हम यहाँ पे ए को 5 कह लेंगे, ठीक है, और बी को क्या कह लेंगे -2। तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और साथ में किसका आ जाएगा -2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर विल बी 25 और -2 का स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव होके 4 हो जाएगा। तो जी मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जी मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 29। लेफ्ट हैंड साइड हमारी हो गई है जी सॉल्व, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड में हमारे पास है कि माइनस जी का मॉडुलस। राइट हैंड साइड है माइनस जी का मॉडुलस फाइंड आउट करना है, ठीक है। मतलब जो जी की गिवन वैल्यू है उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास माइनस जी आ जाएगा, ठीक है। तो वी नो दैट जी इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। एंड माइनस जी विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाइंग दिस वैल्यू विथ -5 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। तो माइनस जी विल बी इक्वल टू 5 के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -5 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। तो हमारे पास माइनस जी की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस जी की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी -5 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप हम कर चुके हैं। अब सेकंड स्टेप हम करेंगे जिसमें हमें माइनस जी का मॉडुलस फाइंड आउट करना है, ठीक है। माइनस जी का मॉडुलस किसके बराबर आएगा, -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये है माइनस जी की वैल्यू, ठीक है। ए की जगह 5 और बी की जगह क्या आ जाएगा 2। तो -5 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस का 25 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 इज इक्वल टू माइनस जी का मॉडुलस, ठीक है। तो माइनस जी का मॉडुलस विल बी इक्वल टू 25 प्लस 4 विल बी इक्वल टू 29, जो कि इक्वल किसके आता है, लेफ्ट हैंड साइड के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, साथ में लिखना है हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 में जी है जी मल्टीप्लाई बाय जी बार इज इक्वल टू जी के मॉडुलस का स्क्वायर। मतलब हमें जी की वैल्यू को जी बार के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और देखना है कि क्या इसका आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जी इंटू जी बार, ठीक है। तो जी की वैल्यू तो हमारे पास है, जी बार नहीं है। जी की वैल्यू हमें पता है 5 माइनस 2 आयोटा है। सबसे पहले हम जी बार फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जी बार आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 2 आयोटा। अब जी की वैल्यू भी है, जी बार की वैल्यू भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। जी इंटू जी बार मतलब जी की वैल्यू है 5 माइनस 2 आयोटा और जी बार की वैल्यू है 5 प्लस 2 आयोटा। दोनों को करवाते हैं मल्टीप्लाई। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। 5 5 ज़ार आ जाएगा 25 प्लस 5 2 ज़ार 10 आयोटा माइनस 2 5 ज़ार 10 आयोटा माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ार 4 और आयोटा का आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू जी बार, जी इंटू जी बार।
तो अब यहाँ पे हमारे पास z इंटू जी बार आ जाएगा 25 एज इट इज़, प्लस माइनस होता है माइनस, और ये भी 10 नहीं होता है, ये भी 10 नहीं होता है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 0 हो जाएगी टर्म, -4 एज इट इज़, और अयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक है, अब z इंटू जी बार विल बी इक्वल टू 25 एज इट इज़, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 1 ज़ा 4, तो 25 में 4 ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 29। ठीक है, तो z इंटू जी बार की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है जी 29। लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर चुके हैं और उसका आंसर हमारे पास आ रहा है 29। राइट हैंड साइड में हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो z के मॉडुलस का स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले z का मॉडुलस निकाल लेते हैं। z की वैल्यू हमारे पास है 5 माइनस 2 अयोटा, तो z का मॉडुलस जब हम निकालेंगे तो वो आएगा 5 का स्क्वायर प्लस इंटू -2 का स्क्वायर। z मॉडुलस विल बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 25 और 4 हो जाएगा 29। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया क्लियर कि z का मॉडुलस हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब z का मॉडुलस जो आया उसका हमें स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो z का मॉडुलस आया जी स्क्वायर रूट 29, तो अब इसका हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। वो किसका आएगा 29 का आ जाएगा स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, तो z मॉडुलस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 29, दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल आ गई है जी, राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड में भी आंसर 29 आया है और राइट हैंड साइड में भी आंसर 29 आया है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें जी, z का मॉडुलस विल बी इक्वल टू माइनस z के बार का मॉडुलस। तो z का मॉडुलस सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं बाय सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड। तो वी नो दैट वैल्यू ऑफ z जो कि गिवन है हमारे पास, z की वैल्यू है 5 माइनस 2 अयोटा। ठीक है, तो z का मॉडुलस हम निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसमें a ये है और b ये है, तो z मॉडुलस विल बी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 25 प्लस 4 इक्वल टू 29। तो z का मॉडुलस लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके तो हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 29। अब हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, राइट हैंड साइड फाइंड आउट करनी है। और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, राइट हैंड साइड हमारे पास है के माइनस z का बार और उसका मॉडुलस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि माइनस z का बार और फिर उसका मॉडुलस लेना है। सबसे पहले हम z का बार ले लेते हैं। वी नो दैट z का बार तभी लेंगे जब z की वैल्यू गिवन होगी, तो वो गिवन है z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 अयोटा। सबसे पहला स्टेप उसका बार ले लेते हैं। ठीक है, तो वो आ जाएगा 5 प्लस 2 अयोटा। तो इस पूरे में से हम ये पहला स्टेप सॉल्व कर चुके हैं। अब हम z का जो बार लिया है उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं ताकि हमारे पास माइनस z का बार आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा नाउ माइनस z का बार विल बी इक्वल टू, इस वैल्यू को माइनस के साथ करवा देते हैं जी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको माइनस के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -5 माइनस प्लस माइनस साथ में 2 अयोटा। तो सेकंड चीज़ भी हमारे पास आ गई माइनस z का बार जो कि है -5 माइनस 2 अयोटा। अब इसमें थर्ड और फाइनल चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है जो कि है माइनस z के बार का मॉडुलस। तो माइनस z के बार का हम क्या मॉडुलस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो -5 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस इंटू -2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस -2 का स्क्वायर 4। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लें तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ये सिंपल बेसिक सा रूल है जो आप सबको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस z के बार का मॉडुलस विल बी इक्वल टू 29, जो कि किसके बराबर आता है, लेफ्ट हैंड साइड के। तो यहाँ पे प्रूफ कर दिया हमने, दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमारे पास प्रूफ हो गया
कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ आ गया हो तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।